विटामिन सी, दूध से 17 गुना ज्यादा कैल्शियम और गाजर से 4 गुना ज्यादा विटामिन ए है। और पालक को आप आयरन का खजाना कहते हैं ना, तो इसके अंदर पालक से 19 गुना ज्यादा आयरन मौजूद है। और यह है सवांजना यानी मोरिंगा ओलिफेरा। इसको ट्री ऑफ लाइफ, मिरेकल ट्री और डॉक्टर ट्री भी कहा जाता है, यानी करिश्माती दरख्त, डॉक्टर दरख्त, जिंदगी का दरख्त। कदीम जमाने में यूनानी और रोमन्स इसको इस्तेमाल करते थे, खास तौर पे जो उनके जंगजू होते थे, फाइटर्स, जंग के दिनों में, ताकि एनर्जी और ताकत ज्यादा आ सके। तहकीक के मुताबिक इसमें 27 विटामिन और 46 एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट उस चीज को कहते हैं जो कैंसर से बचाव में मदद देती है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट न्यूट्रिएंट डेंस ग्रीन ऑन द प्लैनेट, यानी पूरी जमीन पर जितनी भी सब्ज रंग की चीजें हैं उनमें से ग़िज़ाइयत से भरपूर जो सब्ज है ये सवांजना उनमें शुमार किया जाता है। कदीम जमाने में इसको जख्मों में, दर्द में, अल्सर में, दिल की बीमारियों में, जिगर की बीमारियों में, कैंसर और इन्फ्लेमेशन यानी सोजन दूर करने के लिए दवाई के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। मोरिंगा यानी सवांजना बड़ी जल्दी उगता है और कहत ज़दा इलाके में भी ये उग जाता है। एक साल में कम से कम 7 मरतबा 7 टाइम्स इसके पत्तों की कटाई की जा सकती है। वैसे जनवरी से अप्रैल तक इसके फूल खिलते हैं, फल फलियां में तब्दील हो जाते हैं और 2 माह तक इसकी फलियां वो बरकरार रहती हैं। एशिया में इसका इस्तेमाल ज्यादा है, बिलखुसूस दवाइयों में। इंडोनेशिया और फिलीपीन में इसकी लंबी फलियों को काटकर सालन और सूप में इस्तेमाल किया जाता है। इन फलियों में जो बीज मौजूद होते हैं उनमें ओलिक एसिड होता है, जो अगर इस्तेमाल किया जाए, खाया जाए तो जिस्म में अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मिकदार मुनासिब और इत्तदाल में रहती है। इसके पत्तों को पीस कर सफूफ यानी पाउडर बना लिया जाता है, जिसको स्मूदीज में, चाय, चटनी और सूप में इस्तेमाल किया जाता है। माहिर ग़िज़ाइयत और ब्रिटिश डाइटेटिक एसोसिएशन की सरबराह का कहना है कि ये मेरे घर में सबसे ज्यादा पसंदीदा खाना समझा जाता है। ये सालन में भी इस्तेमाल होता है, दांतों की सफाई भी इससे की जाती है और इसकी चटनी भी हम घर में बनाते हैं। इसके पत्ते, टहनियां, फूल, फलियां सब की सब बहुत फायदेमंद है। इसके पत्ते इंसुलिन को कंट्रोल रखते हुए शुगर को जिस्म में इत्तदाल पे रखते हैं। इसके अलावा जॉइंट्स यानी हड्डियों की सेहत और इंटेस्टाइन यानी आंतों के लिए ये मोरिंगा जबरदस्त है। और हैरत अंगेज बात, मोरिंगा ये साइकेट्रिक मेडिसिन भी है, यानी नफ्सियाती मसाइल को हल करती है, डिप्रेशन का क्योर भी करती है, कुव्वत बर्दाश्त को बेहतर करती है, टेम्परामेंट को कंट्रोल करती है और तवानाई को बहाल करने के लिए बड़ा जबरदस्त एजेंट है। इसकी फलियां सालन, दाल और सब्जी में डालकर इस्तेमाल की जा सकती हैं। पहले सवांजना की जड़ का अचार भी डाला जाता था। अगर इसके पत्तों का 3 चम्मच जूस वो पी लिया जाए या सूखे पत्तों का 3 चम्मच सफूफ वो इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये इंसानी वजन में कमी का बड़ा जबरदस्त जरिया है। लेकिन वजन एकदम कम नहीं होगा बल्कि आहिस्ता आहिस्ता होगा। मोरिंगा के इस्तेमाल से 85% एसिडिटी यानी तेजाबियत जिस्म की दूर होती है। सवांजना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यानी दवाई बनाने वाली सनत के अंदर एक बेहतरीन रॉ मटेरियल है। इसका एक हैरत अंगेज फायदा, 2 ग्राम सवांजना के बीज का पाउडर 10 लीटर पानी में डालें तो फिल्टर की तरह पानी के जरासीम मार देता है, 90% तक जरासीमों का खात्मा कर देता है। हसन अपनी कहानी सुनाते हैं कि उसकी भैंस बहुत ज्यादा बीमार हो गई और इतनी गिर गई कि खड़ी भी नहीं हो सकती थी। हमने उसको सवांजना के पत्ते खिलाए, कुछ ही दिनों के बाद वो ठीक हो गई और अपने पांव पे खड़ी होकर दोबारा चलने लगी। वेटरी साइंस के माहिरीन के मुताबिक सवांजना के पत्ते अगर जानवरों को खिलाए जाएं उनके वजन में 32% और दूध में 65% तक इजाफा हो सकता है। मोरिंगा के पत्तों को निचोड़ के अगर इसका रस बनाया जाए और वो रस बाकी पत्तों के ऊपर, फूलों के ऊपर छिड़क दिया जाए तो इससे उन पत्तों की कुव्वत मुदाफियत में इजाफा होता है और जो कीड़े वगैरह पत्तों को लग जाते हैं वो नहीं लगते। इस तरह जरासीम कुश दवाइयों का खर्चा भी बचाया जा सकता है। मोरिंगा का इस्तेमाल किस तरह करना है? इसको बिस्कुट, केक और डबरोटी पे डालें, पत्तों को उबाल कर पानी पी लें, सुखाकर पाउडर बना लें और मुख्तलिफ चीजों के ऊपर उसको छिड़का जा सकता है। इसके पत्तों का कहवा भी बनता है, सलाद में डालें या चटनी या किसी ताजा फल के साथ मिलाकर भी मोरिंगा खाया जा सकता है। और एक बेहतरीन तरीका, सब्ज चाय के साथ मिलाकर मोरिंगा को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके पत्तों का 50 ग्राम सफूफ और पाउडर अगर इस्तेमाल कर लिया जाए
सारे दिन की गजाई जरूरत के लिए वो काफी है, इतनी न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसमें। तो वो लोग जो गोश्त वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए ये बेहतरीन सब्स्टिट्यूट है। मोरिंगा के दरख्त से 3 से 4 किलो बीज उतरते हैं और 1 किलो बीज से 1 पाव तेल निकलता है। इस ऑयल से कुकिंग की जाती है, मसाज किया जा सकता है, बालों और जल्द के लिए ये बेहतरीन ऑयल है। तो देखा आपने मोरिंगा कितना जबरदस्त पौधा है, इसको अपनी रूटीन का हिस्सा बना लीजिए और सेहतमंद रहिए।